नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, असलबहर, रोहतक। आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू अपीयर इन बी फार्मेसी और डी फार्मेसी एग्जामिनेशन। दिस द फाइनल एग्जामिनेशन आर गोइंग टू बी हेल्ड। सो आज हम बात करेंगे कि पेपर कैसे देना है, फाइनल एग्ज़ाम जो है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये आप सेशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माई सन Mr. Ashish Saini for typesetting of the thumbnail and collection of the data for this presentation and recording of this presentation. So let us start. मैंने अपनी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के एग्ज़ाम्स की कैसे प्रेपरेशन करें। तो वो आपने अगर नहीं देखी हो तो आप देखिएगा और उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तैयारी करने के बाद, तो किस तरह से पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। ये जो पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर को जो अपीयर होना है, उसके ऊपर भी आपका जो है नंबरों का बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कोई जो है ओलंपिक गेम है, तो जो एथलीट्स हैं या जो अपने रेसलर्स हैं वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जो फाइनली वहाँ पे जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है। तो उस तरह से अपने जो हम तैयारी है उसको जो है हमें किस तरह से एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, ताकि जो है वो पेपर जो है उसमें हमें बेस्ट मार्क्स मिल सके। तो ये जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, और क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप उन चीज़ों को जो है ध्यान रख पाएंगे, और उस दिन जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उस दिन आप जो है इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आपको इकट्ठी करना पड़ेगा, पहले अपने पास रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पूरे जो प्रोसेस है अपीयरेंस, बी फार्मेसी डी फार्मेसी एग्ज़ाम में अपीयर होने की जो प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक तैयारी आपने करनी है पेपर में बैठने से पहले, कुछ सामान आपने लेके जाना है। दूसरा, फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ गए जो आपने एक्चुअली में जो अपीयर हुए। और तीसरा आपके पास आता है जब आप पेपर ख़त्म करके जाते हैं और अगले पेपर के लिए जो है फिर आपने तैयारी करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि जो पेपर में हमने अपीयर होने जाना है उससे पहले हमने क्या चीज़ों की इकट्ठा करना है, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है आपने अपनी डेट शीट जो है नोट करके रखनी है। उसकी फ़ोटो भी खींच के रख सकते हैं, कैलेंडर पे भी नोट करके रख सकते हैं कौन सी डेट को आपने पेपर कौन सा वाला अपीयर होने जाना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद जो है आपने पेपर में जो है बैठने से पहले रात को सोना ज़रूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो पेपर में नींद आएगी और आपका जो अपीयरेंस है वो अफेक्ट होगी।
तो प्रॉपर स्लीप के लिए जो है आपकी तैयारी ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर नींद का जो है पूरा जितना टाइम है आपका उतना सो के आपने जाना है, ताकि आप फ्रेश होके बहुत अच्छे से पेपर दें। ये नहीं कि रात रात भर पढ़ते रहे और जब पेपर देने का टाइम आया तो जो है थके हुए थे, हाथ ही नहीं चल पा रहा था और जो है सो गए। और जब आदमी जो है थका हुआ होता है तो जो चीज़ें याद होती हैं वो भी भूल जाता है। अब जो है खाने का भी ध्यान रखना है। पेपर के दौरान जो है पेपर से पहले हैवी तला हुआ मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है, जिससे पेट खराब ना हो। क्योंकि आपने 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पेपर का ड्यूरेशन है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है फाइनल एग्ज़ाम का, तो 3 घंटे आपने बैठना है। पेट गड़बड़ होगा तो आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत आ सकती है। अब हम वो चीज़ों की बात करते हैं जो कि पेपर में हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहला क्या चाहिए होता है? रोल नंबर चाहिए होता है। अक्सर जो है लोग रोल नंबर भूल जाते हैं, या कमीज़ की जेब में धुल गया तो उसको रोल नंबर को मिलते ही लैमिनेट करा लीजिए, अच्छे से संभाल के रखिएगा प्रॉपर जगह पे। उसके बाद जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड, कि आप फलां स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो दैट विल शो द आइडेंटिफिकेशन कि हाँ भाई आप जो है स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के, ठीक है। इसके बाद जो है आपने कुछ स्टेशनरी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टेशनरी चीज़ें क्या होती हैं? जैसे पेन है, पेंसिल है, आपने कैलकुलेटर कुछ जगह पे अलाउ नहीं होता, कुछ जगह पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा जो है अपना पेन, 2 पेन रखिएगा। एक पेन की अगर इंक खत्म हो जाए तो 2 पेन रखिएगा, ब्लू, एक ब्लैक रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक कलर का पेन कहाँ पे यूज़ करना है आपने। एक मोबाइल जो है वो आपका नहीं लेके जाना, नो एग्जामिनेशन अलाउड द मोबाइल। तो आजकल हम जो है घड़ी पहनना भूल गए हैं, मोबाइल से ही घड़ी का काम चला लेते हैं। तो घड़ी जो है वो अपने रिस्ट वॉच लेके जाइए, ताकि किसी से आपको टाइम पूछना ना पड़े और अपना जो है टाइम का के हिसाब से आप पेपर बैठे। इसके बाद जो है अपना यूनिफॉर्म है, कॉलेज यूनिफॉर्म है, अपना जो है आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रखनी है टाइम। पेपर शुरू होने से इस तरह से घर से निकलिएगा कि 1 घंटा पहले आप 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि अगर रास्ते में टायर पंचर हो गया बस का, या कोई और दिक्कत आ गई, कहीं जाम लग गया, कोई ऑटो नहीं मिला, तो आप जो है टाइम से पहले प्रॉपर पहुंच जाएं। लास्ट में अगर भगदड़ में पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव रहेगी। ये तो हुआ पहले की तैयारी का। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच गए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब हमें क्या करना है। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो पहले की तैयारी है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो है आपकी डिश जो है वो गड़बड़ हो सकती है। मतलब खाना बनाना या कोई डिश बनाने से पहले सारा सामान आपने इकट्ठा करके रख लिया, ताकि जो चीज़ जब ज़रूरत हो तो उस टाइम डालें, उस टाइम ढूंढने ना पड़े आपको, नहीं तो वो जल जाएगी चीज़। तो उस तरह से आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी ख़राब हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ गए, अब आपका जो है अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीज़ें हैं
ये बहुत मैटर करेंगी आपके नंबरों को अच्छे नंबरों में कन्वर्ट करने। नॉलेज आपकी वही है, जो आपकी तैयारी है वही है, लेकिन इससे आपके कम से कम नहीं तो 5, 10, 15, 20 नंबर अधिक आएंगे। सबसे पहले जब आप अपनी सीट पे बैठें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको थैंक्स करें कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप इस पेपर में बैठ पा रहे हैं। उसका आशीर्वाद लीजिए। अपने माता पिता को भी याद कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रिवाज है, खाना खाने से पहले हम या कोई भी इम्पोर्टेंट काम से पहले हम अपने प्रभु को याद करते हैं, तो उस हिसाब से वो आपके साथ रहेगा, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। अब आपने जो है, आपको पेपर मिला तो आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है उसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उसको चेक कीजिए कि आज जो पेपर है, जो आपको पेपर मिला है, वो आपकी क्लास का है कि नहीं है। फिर जो डेट शीट वाला सब्जेक्ट है वो है कि नहीं है। उसके बाद आराम से उसको स्टडी कीजिए, देखिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, कितने क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है वो कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको मिलेगी आंसर शीट। आंसर शीट पे ध्यान से सारी एंट्रीज करनी है, पेपर का नाम, आपका रोल नंबर, वर्ड्स में, अल्फ़ाबेट्स में या न्यूमेरिकल, जैसे भी उसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से फिलिंग करनी है। पेपर का जो कोड है वो लिखना है, एंट्रीज करनी। कोई अगर दिक्कत आती है तो इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब सारी चीज़ें आपने मतलब तैयार हो। अब आपके सामने जो है एक कहावत है, अगर अच्छी शुरुआत करोगे तो आधा काम सफल, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो जितने आपने क्वेश्चंस पढ़े उसमें से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद उससे जो कम अच्छा है वो अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन में कुछ डाउट है वो सबसे लास्ट में करना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, तो मैं बाद में आराम से कर लूँगा, लेकिन बाद में टाइम कम रहने की वजह से और जब वो पहले क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो उसकी वजह से मन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है, एक जो है घबराहट सी आ जाती है। उस वजह से वो उसको जो आता है वो भी कई बार भूल जाता है, या वो अप टू द मार्क वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते। जब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आता है उसको कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो जितने क्वेश्चंस आपने करने हैं उसको टाइम के हिसाब से बांटना है। मान लो फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, टाइम है 3 घंटे का, तो आपने आधा आधा घंटा जो है वो हर क्वेश्चन के लिए निकालना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है 20 मिनट में हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन 35 मिनट 40 मिनट भी ले ले। आधा घंटा रखना है आपने। जैसे शुरू में रोल नंबर लेना है या कोई एक्स्ट्रा शीट आप ले रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, या कोई और दिक्कत आती है कहीं पे, तो उसके लिए आप आधा घंटा संभाल के रखिए। और टाइम का जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करेंगे और जो है उसके लिए आप 1 घंटा लगा देंगे,
नंबर तो भैया उसमें जो जितने मिलने हैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन के ही नंबर मिलेंगे, वो 2 क्वेश्चन के नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से उसको ये ध्यान रखना है टाइम का। फिर जब आप क्वेश्चंस की हेडिंग लिखते हैं उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए, साफ साफ लिखिए। तो उससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाला है, इन्विजिलेटर है, जब वो क्वेश्चन के आंसर आपके चेक कर रहा होगा, वो पढ़ेगा तो जब क्लियर लिखा होगा तो उसको समझ में आएगी कि बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर घसीटे मारोगे तो वो थोड़ी देर अपना सिर खपाने की कोशिश करेगा, फिर वो काट देगा, कहेगा कुछ नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा कि नंबर दे दे भाई पता नहीं शायद ठीक ही लिखा हो ना। अब जो फ्लो चार्ट है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या जो उसमें जो फार्मूला है, या जो उसका जो बेसिक फंडा है आंसर का, उसको एक जो है फिगर के फॉर्म में बनाइएगा और साफ से पेंसिल लेके अच्छे से साफ से बना के, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जितनी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी उतना ही आपको जो है नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर फ्लो चार्ट की जगह आप 4 पेज भर देंगे उसी को एक्सप्लेन करने में, तो हो सकता है आपको उतने अच्छे नंबर ना मिलें। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन 2-2.5 पेज में भी करेंगे तो भी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता है कि आपको इसका आंसर आता है और ये सही आपने किया हुआ है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तो प्रेजेंटेशन के भी नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो है जो भी आप यूज़ करें, पेन जो है जेल पेन यूज़ करें, बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पेन यूज़ करें जो कि जिसमें आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, पढ़ने लायक हो, इंक ना फैले। इसके बाद जो है जब आपने क्वेश्चन पे आंसर करते चले गए, अब टाइम बताता जाएगा जो इन्विजिलेटर, आधा हाफ टाइम हो गया, पौना, अब 1 घंटा रह गया, अब आधा घंटा रह गया, तो आपने जो है जो एक्स्ट्रा शीट लेनी है उसमें भी साथ साथ रोल नंबर लिखते जाना है, और जो अपना रोल नंबर है और जो कंटिन्यूशन शीट का नंबर भी लिखना है, ताकि बाद में पता चला कि 4 नंबर पे जो सीरियल पे एक्स्ट्रा शीट थी वो 1 नंबर पे लग गई और 1 नंबर वाली जो है वो 5 नंबर पे लग गई, तो वो इन्विजिलेटर कहाँ ढूंढेगा उसका आंसर, कंटिन्यूशन बिगड़ जाएगा, तो हौच पौच हो जाएगा। तो लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं उसमें रिवाइज करिएगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो जो सीक्वेंस है वो लगा हुआ है, जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं वो टाई अप प्रॉपरली की हैं कि नहीं की हैं। अब ये तो हुआ जनरल चीज़ें जो आपने ध्यान रखना है। अब आज के समय के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें और लेके जानी पड़ेंगी, जैसे अपनी पानी की बोतल लेके जानी पड़ेगी, मास्क पहन के जाना पड़ेगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके जानी पड़ेगी, और एक दूसरे से कोई चीज़ आदान प्रदान ना करें, ना मांगें। हैंड सैनिटाइज़र की बोतल, छोटी बोतल लेके जानी पड़ेगी। अवॉइड कीजिए किसी के कांटेक्ट को, जैसे आप अंदर एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे, जहाँ बैठेंगे तो अपने हाथ थोड़ी देर बाद सैनिटाइज कीजिए,
जब पेपर ख़त्म हो जाए तो सैनिटाइज कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं एंडिंग पे, यानी कि पेपर आपने सबमिट करा दिया, अब आप बाहर निकले तो भाई फर्स्ट पेपर के बाद तो पेपर ख़त्म नहीं हुए, अब लास्ट पेपर में तो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद तो आप फिर एंजॉय कर सकते हो। अभी तो अगले दिन का फिर पेपर है बाकी, तो बाहर निकलते ही इधर उधर मस्ती नहीं मारनी। अब जो पेपर हो गया उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्योंकि उसको तो आप आंसर शीट को तो नहीं चेंज कर सकते। अब अगला पेपर जो है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो घर है या रूम ले रखा है, जहाँ पे भी है वहाँ आप जाइए, आराम से जाइए, बिना किसी जल्दी के जाइए। जो पेपर ख़त्म हो गया है उसका स्टडी मटेरियल संभाल के एक जगह पे रख दीजिए, और जो अगले पेपर का स्टडी मटेरियल है वो निकाल लीजिए। डेट शीट चेक करिएगा कि कल कौन सा पेपर है या नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट का है, उस पेपर का स्टडी मटेरियल आप निकाल के रखिए। अब जैसे आप पेपर दे के आए तो थके होंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा चाय वगैरह ले सकते हैं, कुछ नाश्ता ले सकते हैं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, और उसके बाद रेस्ट के बाद फिर से लग जाइए अगले पेपर की तैयारी। अब जो अगला पेपर है उसमें उसके बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं जो भाई ये गलती हो गई, ये रह गया, वो रह गया, ये मैं ऐसे कर लेता, ये मैं वैसे कर लेता, नहीं। अगले पेपर के लिए फिर वही चीज़ें, सारी चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्स, रिस्ट वॉच, डेट शीट जो हमने पहले डिस्कस की, वही साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो इस तरह से अगर आप पेपर में बैठेंगे पूरी तैयारी के साथ, मतलब पेपर अपीयर होना सिर्फ अपीयर होना नहीं है, पेपर अपीयर होने से पहले जो तैयारी है, जो आपने छोटी छोटी चीज़ें साथ लेके जानी है, जैसे सैनिटाइज़र है, आरोग्य सेतु ऐप है, अपना जो मोबाइल जो है वहीं पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे दिखाना है, जो इंस्ट्रक्शन है हैंड सैनिटाइज़र की, वाटर बॉटल की, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप अंदर घुस पाएंगे। और घुसने के बाद जब आप टाइम से जाएंगे तो आपका जो है परफॉर्मेंस बेस्ट आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और डेफिनेटली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितने परसेंटेज मार्क्स आपके पिछले सालों में आए, इन चीज़ों को फॉलो आप करते होंगे, कुछ चीज़ों को नहीं करते तो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। सो विशिंग यू अगेन बेस्ट ऑफ लक, कि आप बहुत अच्छे से अपीयर हो पेपर में, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट जाए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। Thank you very much for listening patiently to my presentation, and in the end again I am very thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting the thumbnail and other material and recording of this presentation. Thank you very much. Good day.